उस आदमी ने अपनी प्रेमिका का स्कार्फ अपनी बांह पर रखा और फिर उसे अपने दांतों से कसकर पकड़ लिया। उसने हवा में उठे एक पैर से उसके चेहरे पर लात मारी। लात का पिछला हिस्सा पलट गया और पलक झपकते ही कुछ लोगों को चोट लग गई। पैरों का एक बड़ा समूह एक साथ नीचे गिर गया। यिंगकोंग ने अपना शरीर घुमाया और उसे लात मारी। एक पल में उसने धीरे धीरे अपना सिर नदी से बाहर निकाला। रस्सी देखते ही वह फिर से पीछे हट गया। अगले ही पल दो गोलियां दो लोगों को लगी। फिर एक नाव ने एक व्यक्ति के मुंह पर हमला कर दिया। इस बार एक विमान धीरे धीरे उतरा। फोबोले के एक बड़े समूह ने पहरा देना शुरू कर दिया। फिर वह शस्त्रागार में आया और दो B-61 विमान उतारे। उस समय वह मानो मृत्यु का देवता था। वह उनकी जान ले लेता था। गोली चलने के तुरंत बाद वह उसे फेंक देता था। उसने दो ग्रेनेड लिए और कूद गया। उसके पैर धमाके में उड़ गए और वापस लौटने की कोई जगह नहीं थी। दुश्मन की गोलियां हमेशा उसके पैरों के नीचे से निकल जाती थी। उसने कार की छत पर हाथ रखकर चीखना शुरू कर दिया। उसने एक पैर से दो लोगों को लात मारी। लोगों का एक बड़ा समूह तुरंत वहां से भाग गया। वह मुड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। उस पर विपत्ति आ गिरी। उसे हवा में ही लात मारकर गिरा दिया गया। इस बार उस व्यक्ति ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उसने एक व्यक्ति की बंदूक छीन ली और दो लोगों को मार डाला। उसके और भी दुश्मन उसके पास आने लगे। उसने एक हाथ से रस्सी पकड़ी और सीधे हवा में उड़ गया। उनके खिलाफ एक हाथ से बंदूक चलाना बेअसर था। उस समय वह लोगों के एक समूह की तरह था। निर्देशक द्वारा समय समय पर निर्देशित धीमी गति से फिल्माए गए दृश्यों ने उस व्यक्ति के दबदबे को उजागर किया। उसने पलक झपकते ही फोबोले के एक समूह को मार डाला। अंत में दो विमानों ने उसे घेर लिया। अप्रत्याशित रूप से उस समय बंदूक में गोली नहीं थी। उसने एक राइफल फेंक दी और कुछ 100 मीटर पीछे भागा। फिर मुड़कर वह विमान की ओर दौड़ा। इस समय गैटलिंग उसके लिए बेकार साबित हुई। उसने दोनों हाथों से विमान को पकड़ा और एक पैर से दो फोबोले को लात मारकर गिरा दिया। बचे हुए दो लोगों को उसने कुछ ही पलों में निपटा दिया। फिर उसने गैटलिंग उठाई और हवा में उछाल दी। इसी दौरान फोबोले मदद के लिए पुकार रहा था। इस समय फोबोले मदद के लिए पुकार रहा था। इस दौरान उसके 5000 से अधिक अधीनस्थ मारे जा चुके थे। जल्द ही लोहे का स्तंभ उसके अड्डे पर आ पहुंचा। दो विमान दो गार्डों की समस्या सुलझाने के लिए मौके पर पहुंचे। उसने एक हाथ से अपनी कोहनी पकड़ी और दूसरे हाथ से एक बूढ़े आदमी का सिर थाम लिया। उसने अपने पिछले हाथ से उसके बाल पकड़े और दरवाजा तोड़ दिया। उसने अपने पिछले